तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय तुलसी मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास जो हमारा चल रहा है उसमें तुलसी माता की पूजन के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और तुलसी माता की पूजा विधि कैसे है, कैसे हमें करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। रविवार और मंगलवार को तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम और बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद पूजा विधि दिखाती हूँ। तो देखिए, कार्तिक के मास में, कार्तिक के महीने में अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप जरूर एक गमला, एक पौधा अपने घर में जरूर ला के रोपण कीजिए, तुलसी माता को लगाइए। क्योंकि कार्तिक का महीना ना तुलसी पूजन के लिए, तुलसी जी का रोपण करने के लिए, घर में गमले में लगाने के लिए इससे सुंदर और शुभ कोई महीना नहीं होता है। ठीक है, जो कि विष्णु भगवान को अति प्रिय महीना है। और तुलसी माता की पूजा विधि कार्तिक में थोड़ा अलग प्रकार से किया जाता है। सिंदूर वगैरह नहीं लगाते हैं, नियम धर्म के साथ किया जाता है। उनको सीधे मतलब जब उनकी शादी होती है करवाते हैं हम लोग देवउठनी एकादशी के दिन। इस प्रकार से हम माता का विवाह करवाते हैं शालिग्राम जी के साथ और विष्णु भगवान जी के साथ, जो ही आपके पास है मूर्ति फोटो, उनके साथ करवाते हैं। तो तुलसी माता के जब पूजा आप लोग कीजिएगा तो इसमें किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि तुलसी माता को हमें कार्तिक मास के दौरान सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। सिंदूर नहीं लगाते हैं और जो है मतलब ये चंदन भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि देवताओं को चंदन लगाया जाता है, माताओं को नहीं लगाया जाता, देवियों को नहीं लगाया जाता। कभी मत लगाइएगा। आप चाहे तो हल्दी लगा सकते हैं माता को पूजा के दौरान, या ये रोली लगा सकते हैं, लेकिन पीला सिंदूर और ये चंदन तो देव भगवान को लगता है मत लगाएगा। और पीला उनके शादी के दिन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि तुलसी माता का ना रविवार को पूजा आप केवल जल दीजिएगा, टच नहीं करनी है, मतलब छूनी नहीं है, इनके पत्ते नहीं तोड़ने हैं। और मंगलवार और रविवार को आप जल केवल दे सकती हैं, मतलब दूर से छुआए ना, मतलब आपके हाथों से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। अगर आप मासिक धर्म में हैं, आपको तुलसी माता की पूजा करने के लायक नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा कि किसी भी घर के अन्य सदस्य से आप केवल इसमें जल डलवा सकते हैं, क्योंकि वो सूख जाएंगी ना, एक ही दिन रुकती, मतलब सह जाती हैं बिना पानी का। लेकिन अगर आप नहीं फिर जल डालेंगे ना तो फिर सूख जाएंगी। तो फिर 6 डेज 5 डेज 4 डेज आप नहीं डालिएगा तो ये खराब हो जाएगा, पौधा सूख जाएंगी माता रानी। तो आप अपने घर का किसी भी घर के सदस्य से या किसी पड़ोसी से भी जल डलवा दीजिएगा, रविवार हो या मंगलवार हो। आप भी अगर सही हैं, शुद्ध हैं, तो आप केवल जल दे सकती हैं, दूर से अगरबत्ती धूप दिखा सकती हैं, स्पर्श नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन कई लोगों का यही मानना है कि जल भी नहीं देनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, आप जो मानती हैं आप मानिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें 365 बाती लोग जलाते हैं। कब जलाते हैं? देवउठनी एकादशी के दिन जलाते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन, अगर पूरे साल आप माता रानी को आप दीपक जलाते हैं, एक एक बाती करके, तो आपको 365 दीपक बाती जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 11-21 भी आप जलाकर उनकी शादी कर सकते हैं। लेकिन जो पूरे साल नहीं जलाते हैं, मतलब प्रतिदिन नहीं दिया दिखाते हैं, तो वो देवउठनी एकादशी के दिन 365 बाती जलाकर माता की पूजा करते हैं और विवाह करवाते हैं। तो आप लोग पूछते हैं कि मिट्टी का मतलब दीपक दीदी प्रतिदिन लेनी है। तो देखिए, अगर आपके पास है तो प्रतिदिन बदले। कई लोग मिट्टी से ही दीपक बना लेते हैं, रोज़ एक तुलसी माता को जलाते, मतलब उनके लिए दीपक जलाते हैं और फिर
अगले दिन दूसरा लेते हैं। अगर नहीं आपको मिल रहा है, आप इस प्रकार का लिए हैं दिया, मिट्टी का जो है कच्चा, वो आप प्रतिदिन बदल सकते हैं। लेकिन नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा आपके पास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसमें ही प्रतिदिन बाती डालकर जला सकती हैं। नियम तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके पास उतना दिया नहीं है तो आप एक ही दिया में जला सकती हैं। सबसे अच्छा है कि अपने पास एक पीतल का रखिए, जो कि रोज़ हम धो देंगे, इसको माँज देंगे और माँज के फिर धोने के बाद हम इसमें दीपक जला सकते हैं। तो ऐसे आप लोग कर सकती हैं। और अगर नहीं है तो आप ऐसा भी ले सकती हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन मतलब एक बार इस्तेमाल कर लो तो अशुद्ध हो जाता है, ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो 365 आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग बोल रहे 11 दिया जलाते हैं, नहीं, प्रतिदिन एक दीपक हम माता के पास जलाते हैं। सुबह भी जलाते हैं, शाम को भी जलाते हैं। एक ही दिया में बाती डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए, सुबह शाम जला दीजिए, हो जाएगा क्लियर। अगली चीज़ क्या है कि आप जब दीपक जलाइएगा ना तो एकदम पौधे के पास सटा के, ये तो गमला है, सटा के ना रखें, उनको क्षति नहीं पहुंचानी है, क्योंकि पौधा गर्म हो जाएगा, झुलस जाएगा तो पुण्य के बदले हमें पाप भी मिल सकता है, तो इसलिए दोष लग सकता है, एकदम दूरी पे रखिए। अगली चीज़ क्या है कि दीपक जब बुझ जाता है ना तो पूरी रात वहाँ छोड़िए मत, क्योंकि बुझा हुआ दीपक माता के पास नहीं छोड़नी चाहिए। कई लोग छोड़ देते हैं, पूरी रात पड़ा रहता है, तो आप हटा लें। जब सोने जा रहे हैं उस समय आपको हटा लेनी चाहिए, दीपक नहीं रख के, बुझी हुई दीपक रख के नहीं सोनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, और कैसे पूजा विधि है तो ये मैं बता देती हूँ। कार्तिक मास में स्नान करने के बाद आप लोग पूछते हैं कि सूर्य देव को पहले जल दे कि तुलसी माता की पूजा करें, तो ये क्लियर कर दूँ। देखिए, स्नान के बाद तुरंत हम सूर्य देव को जल देते हैं। अगर उगते हुए सूर्य को दे तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं उगे हैं फिर भी आप पूर्व के दिशा के तरफ होकर आप सूर्य देव को जल दे दीजिए। जल देने के बाद आपको क्या करनी है, अपने मंदिर में आप चाहें तो पहले पूजा अर्चना कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा पहले कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता से पहले अगर विष्णु भगवान की पूजा कर ले तो अति उत्तम है। तो अपने मंदिर की साफ सफाई करके पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। वही धूप दीप अगरबत्ती एक थाली में सजा कर लेकर आ जाइए, और फिर तुलसी माता की पूजा कार्तिक मास के दौरान हमें अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत अच्छा होता है कार्तिक महीने में तुलसी जी की सेवा करना, पूजा करना, पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले तुलसी माता के गमले पे हम जो है स्वास्तिक हमें बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, घोल के भी ले लेंगे ना रोली, तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। आप अपने आइडिया से बना लीजिएगा। और स्वास्तिक को बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से आप बंद कर दीजिए। गमला पे स्वास्तिक बन गया। हम नीचे भी यहाँ चौका बना सकती हैं, फिर पूजा अर्चना कर सकती हैं प्रतिदिन। और तुलसी माता की पूजा करने के दौरान जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो सोते नहीं हैं, आप लोग सोइएगा मत गलती से भी, ठीक है। और उसके बाद माता को हम जल देते हैं। तो जल में बहुत अधिक जल नहीं डालें, तो पौधा के लिए सही नहीं होता है। बिल्कुल थोड़ा सा जल हमें सींचने के लिए डालनी है, बिल्कुल जितना कि सह सकें, ठीक है। तुलसी माता को हम जल देते हैं। और जितने महत्वपूर्ण बातें बताई हूँ आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से अक्षत थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, चींटी वगैरह लग जाएगी, बिल्कुल थोड़ा सा 2 बार दे देंगे जल भी। और पुष्प जो है माता को अर्पित। और तुलसी माता को हमें सिंदूर नहीं लगानी है, हल्दी लगाएंगे, ठीक है। कुंवारी तुलसी जी का पूजन करते हैं कार्तिक मास में। और देवउठनी एकादशी के दिन हम इनका विवाह रचाते हैं विष्णु भगवान जी के साथ, ठीक है। तो हल्दी पक्का कुंवारे लोगों को लगाया जाता है, सिंदूर मत लगाइएगा। और रोली भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन कई लोग वो भी नहीं लगाते हैं, तो आप अपना नियम विधि देख लीजिएगा। लेकिन रोली हम लगा सकते हैं भगवान को, माता रानी को। तो आपको देखना है कि आपको क्या लगानी है। तो ये भी हो गया। फिर हम आरती करते हैं तो दीपक जला लेते हैं। और दीपक आप, ये तो मेरा पीतल का है, आप पीतल का लीजिए या मिट्टी का लीजिएगा, ज़मीन पे डायरेक्ट मत रखिएगा। या तो थोड़ा सा पुष्प रख लीजिएगा या कोई पात्र रख लीजिएगा, ठीक है। या आप चाहे तो इस प्रकार के पात्र में भी रख सकती हैं प्रतिदिन दिया, तो ये रख लीजिएगा। या मैं समझा दे रही हूँ, जब तुलसी जी के लिए दीपक जलाइएगा तो आपको क्या करनी है कि ऐसे थोड़ा सा फूल ना
या नीचे आसन लगा दीजिएगा। बिना आसन का हम दिया नहीं रखते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से आसन लगा के माता रानी की, और उसके बाद हम माता को प्रसाद अर्पण करेंगे। तो देखिए प्रसाद में आप बतासा भी, सफ़ेद चीज़ें ले सकते हैं, बतासा, ये लच्छे दाना है, गोल गोल सा आता है प्रसाद के रूप में, तो ये हम स्पर्श करा देंगे माता को। इसमें पौधे में डालिएगा मत, नहीं तो चींटी कॉकरोच आ सकते हैं। और उसके बाद से हम लोग भोग लगा के फिर हम माता को प्रणाम करके, करती हूँ तुम्हारा पूजन स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माता तुलसी, जय माता तुलसी। यहाँ पे धूपबत्ती भी जला दिए, दिया भी जला दिए, और दिया जब बुझ जाएगा तो आप लोग पक्का उठा लीजिएगा। यहाँ माता के पास हमें छोड़नी नहीं है। और आप कपूर से आरती भी कर सकती हैं, ठीक है। आरती बिना किए हमें कोई भी पूजा हमारा संपूर्ण नहीं होता, तो कपूर से पक्का माता रानी की आप लोग प्रतिदिन ऐसे करती हैं, नहीं करती हैं, लेकिन थोड़ा नियम विधि इसका अलग ही है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का, तो आरती पक्का आप लोग कर लीजिएगा। तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करे, तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे। सारे रोगों का पल में समन करती है, सबके त्रिदोष माँ तुलसी जी हरती है, सबके त्रिदोष माँ तुलसी जी हरती है। और उस प्रकार से हम माता से पूजा करके आशीर्वाद लेंगे। आप लोग कहेंगे ये चुनरी हम लोग नहीं उड़ाते, तो देखिए हम लोग ना एक चुनरी माता को उड़ा के परमानेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि कार्तिक में उड़ाए हैं और फिर ये चुनरी हम जब इनकी शादी करते हैं तो बदल देते हैं, नया देते हैं शादी के दौरान, और ये हटा देते हैं। तो परमानेंट एक लाल चुनरी, कई मेरी बहनें कहती है कि दीदी सफ़ेद चुनरी तुलसी माता को उड़ानी है, तो जी नहीं, लाल पीली चुनरी आप लोग उड़ाइएगा। अगर लाल पीला कपड़ा भी है तो इस जगह पे आप लोग उनके पौधे में परमानेंट प्रतिदिन बांध के रखिएगा, मतलब हमेशा के लिए। या आप एक कलावा, रक्षा सूत्र भी आप लोग बांध के रख सकती हैं। और 5 परिक्रमा हमें लगानी है। अगर आपकी तुलसी जी बीच में कहीं है तो आप लोग 5 परिक्रमा लगा लीजिए, और लगाने के बाद प्रणाम करेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे। तो कार्तिक मास में ज़रूर आप लोग तुलसी पूजन कीजिए, बहुत अधिक शुभ होता है, अच्छा होता है। क्या नियम विधि है सब कुछ मैं बता दी। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, माताओं को। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की।